कल राजस्थान स्थापना दिवस के 77 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 30 मार्च 1949 को भारतीय नव वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, क्योंकि जब राजस्थान ये हमारा राजपूताना हमारी रियासतों का विलय हुआ था, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राजस्थान की स्थापना की थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसलिए हम लगातार पिछले साल से उसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। और यह दिवस अब 19 मार्च के दिन प्रदेश के गौरवशाली दिवस को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान की विकास यात्रा में जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना किसी भी अन्य समाज का है उससे ज्यादा आप लोगों को रहा है। इसलिए हमने कहा कि हमारे ये पवित्र बेणेश्वर धाम, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके विकास का शिलान्यास किया था, आज हम उस विकास को यहां आपने देखा होगा जिस तरह से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके भव्य जो हमारे घाट है उनको बनाया जाएगा, यहां हर तरह की सुविधा मिलेगी, उसके लिए हम आज यहां आए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान दिवस का उत्सव उन वनों और पहाड़ों तक भी पहुंचेगा जहां जनजातीय क्षेत्र की धड़कन बसती है। इसलिए बेणेश्वर धाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज का ये आयोजन हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कितने दिनों से हमारा ये पवित्र स्थान, लेकिन जो इसमें सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा यहां नहीं थी। आपने ध्यान होगा जब हमारी राष्ट्रपति जी आई थी, जब हमने कहा था कि इस बेणेश्वर धाम का हम पूरी तरह से विकसित करते हुए इनके घाटों को और यहाँ की सुविधाओं का विस्तार हम करेंगे। आपने देखा है लगातार हमारी उसकी डीपीआर बन गई। आपने उसकी अभी फिल्म देखी कि हम इस घाटों का उत्तरण करके हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ ये ऐसा केंद्र बने जो हमारे आदिवासी भाइयों का, बागड़ क्षेत्र के सभी लोगों का जो ये पवित्र क्षेत्र है जिसको कुंभ कहते हैं, इस कुंभ का निर्माण उसी तरह से हो और आने वाले सभी लोग इसके मेले जो आता है उसमें उसका पूरा आनंद लें। मेरे भाइयों, माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों जनजातीय बंधु यहाँ एकत्र होते हैं जब मेला लगता है। यह स्थान जहाँ बागड़ की माटी के अनगिनत वीरों को, संतों को जन्म दिया है। संत महावीर जी ने यहीं पर अपनी वाणी से जनजातीय समाज को दिशा दी और उन्होंने भविष्यवाणियां की थी। बाबू जी महाराज ने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था आगे क्या होने वाला है, और आपको मैं कहना चाहता हूं उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है, उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है। ऐसे हमारे संत बाबू जी महाराज की जो वाणी है। आज इस आयोजन में जनजातीय कला हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी यह कला हमारे पुरखों की स्मृति से जुड़ी है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र थे उन्होंने छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। हम भी चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र सरसब्ज हो, यहाँ के आम व्यक्ति को सुविधा मिले और आम व्यक्ति को सुविधा मिलते हुए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। राजस्थान के जनजातीय समाज पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला बचाई है, चाहे वो पिथौरा चित्रकला हो, बांस की बुनाई हो, मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी की नक्काशी हो, ये सब हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। हमें इसको बचाना है और आगे बढ़ाना भी है। आज की ये प्रदर्शनी इन कलाओं से जुड़े कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है। हमारी सरकार का प्रयास है कि इन कलाओं को बाजार मिले, सम्मान मिले और इन्हें बनाने वाले हाथों को उचित मूल्य मिले, जिससे उनका जीवन स्तर आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना, इतिहास लिखा गया, जनजातीय समाज का नाम वीरता के पन्नों पर अंकित है। वे वो समाज है जिन्हें जंगलों में रहकर भी अपनी आजादी से कभी समझौता नहीं किया। जब अंग्रेजी हुकूमत ने वनों पर कब्जा करना चाहा था, तब इसी समाज ने धनुष उठाया था। मैं कहना चाहता हूं, समाज और प्रकृति के पुजारी हैं। आप धरती को मां मानते हैं,
नदी को मां मानते हैं, वन को जीवन माना है। इसलिए जब किसी ने इस प्रकृति के साथ छीनने की कोशिश की तो समाज अडिग रूप से खड़ा रहा। जनजातीय समाज ने इतिहास के हर कठिन मोड़ पर अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है। आज मैं ऐसे सभी उन वीरों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हमने जनजातीय गौरव की बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सबसे पहले स्मरण आता है। इस महानायक ने महज 25 वर्ष की उम्र में वे कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए थे। उन्होंने अंग्रेजों की तोपों के सामने धनुष उठाया और उल गुलान यानी शोषण के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनका त्याग, उनकी तपस्या अद्वितीय इसलिए है उन्हें आदिवासी समाज में धरती आबा और भगवान के रूप में पूजा गया। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज तक ऐसे जो महापुरुष थे उन्होंने इतिहास में छुपा दिया गया था, किसी ने उनको याद नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में पूरे देश में पिछले वर्ष बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साल भर पूरे देश में हजारों कार्यक्रम हुए। हमारी सरकार ने इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम किए। गांव गांव में जनजाति वीरों की कहानियां सुनाई गई। यह मोदी जी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने उन नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई जिन्हें इतिहास किताबों ने अनदेखा किया था। साथियों, आज हम सब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में काम और मना रहे हैं, तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी राजस्थान की धरती ने भी ऐसे आदिवासी वीर सपूत दिए जिनकी अमर गौरव गाथा इस माटी के कण कण में है। बागड़ की इस माटी के लाल गोविंद गुरु ने 20वीं सदी की शुरुआत में भीलों को एकजुट करते हुए उन्होंने संप सभा की स्थापना की और आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वच्छता और स्वाभिमान की अलग जगाने का काम किया। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों की गोलियों से सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए गए। राजस्थान की यह वीर भूमि वीर बालिका कालीबाई के पराक्रम को पूरी तरह से जानती है। डूंगरपुर की इस वीर बेटी ने मात्र 12 साल की आयु में अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी वीर बेटियों किसी भी समाज का सिरमौर होती हैं। राजस्थान सरकार उनके नाम पर छात्रवृत्ति देती है ताकि उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य जनजातीय समाज के विकास और सहयोग के लिए कैसे आगे काम कर सकते हैं, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। जनजातीय समाज के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होकर काम कर रही है। हमने छात्रावासों में मेस भत्ता बढ़ाने का काम किया। खेल अकादमियों में मेस भत्ता बढ़ाने का हमने काम किया है। 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजातीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 3000 से बढ़ाकर 4000 से 5000 रुपए किया गया है। नीट जेईई उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 5000 से बढ़ाकर के 8000 की है। CAMCS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को हमने पैसा बढ़ाकर 7000 से 10000 रुपए किया है। 244 नए माहवाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। स्टाफ के मानदेय में 2 वर्षों में लगातार 10% का हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। 16,65,000 जनजाति किसानों को मुफ्त संकर बाजरा देने का काम किया है। मिनीकिट 2,36,000 मिनीकिट जनजाति कृषकों को दिया है। 8 जिलों में 530 बंधन विकास केंद्रों का गठन कर 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 5,000 जनजाति युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। इस वर्ष सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लैक्रोस गेम्स में जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं को दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं
और तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियन में राज्य के 55 जनजाति खिलाड़ियों ने द्वारा 6 वर्गों में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। लैक्रोस खेल में जनजातीय बालिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन चैंपियन में देश का प्रतिनिधित्व कर रजत प्राप्त किया है। राज्य ने धरती आबा अभियान में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र के बागड़ क्षेत्र के लिए काम कर रही है। 2026-27 में हमने बजट में प्रावधान किया है। इस योजना के पात्र उन सभी मुखियाओं को हमने डीबीटी के माध्यम से सहायता दे रहे हैं। वनों में निवास करने वाले जनजातीय भाइयों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपके यहाँ की मांग थी कि वन अधिकार के हमें पट्टे मिलने चाहिए, लेकिन हमने इस बार कहा है कि उनको वन अधिकार पट्टे मिलेंगे, उसके लिए एक अभियान चला करके हम उसको काम को करेंगे। जनजाति भाइयों को मिले वन अधिकार पट्टों को राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वे इस भूमि पर किसान सम्मान निधि भी ले सकें, और वो अगर उनके नाम पट्टा होगा तो वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ये भी काम हम कर रहे हैं। भूमि पर किसान संबंधी निधि जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकें, इसलिए हमने उसको कहा है कि हम अभियान चला करके इस काम को भी करने वाले हैं। हमने ये भी कहा है कि इस बार हमने बजट में ये भी लिया है कि हमने प्रावधान किया है कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास के प्रभावी क्रियान्वित हेतु हर जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ का 18 जिलों में गठन हेतु 3 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। फसलों के उत्पादन में भी हमने गुणवत्ता दी है। 5000 युवाओं को हमने उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम भी किया है। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो युवा नीति के माध्यम से अपना ऋण लेकर के, ब्याज मुक्त ऋण लेकर के वो अपना काम भी प्रारंभ कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जनजातीय युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ का जो आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि के उत्पादन कर जिला मुख्यालय प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। आदिवासी बाहुल्य जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित जिलों के राजस्थान ग्राम धनी अधिनियम से शासित गांवों के किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजना, बैंक ऋण आदि का लाभ नहीं मिल पाता। बदली हुई आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इसको हम अधिनियम में संशोधन कर गांव के किसान को खाताधारी का लाभ मिले, ये भी हम काम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों के किसान की आय वृद्धि के लिए कांगनी, कोंदा, साबा, कुटकी, चीना, रागी आदि के 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित कर 1000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ठंडा बेरी सिरोही में जनजातीय छात्रावास खोला जाएगा। इसी तरह आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को, चाहे वो त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंड आदि को सम्मिलित करते हुए इसकी हमारी डीपीआर बन गई है। इसमें भी हम 100 करोड़ रुपए लगाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा है बेणेश्वर धाम का संगम, अबूदरा घाटों का निर्माण, वर्ष अंत तक जल उपलब्ध कराए जाने, बेणेश्वर धाम में निकट रिमोटिंग कर 130 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। आप देख रहे हैं लगातार वो भी काम कर रहे हैं। और हमने कहा है कि यहां से जो हमारी सड़कें हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं, उन सड़कों का भी सुधार करते हुए यहाँ की अप्रोच किस तरह से बढ़िया हो उसका भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ के जो हमारे मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार हो, वो पूरी तरह से जो लोग यहाँ देखने आए उनको सुविधा भी पूरी तरह से हो। लगातार हम इस बेणेश्वर धाम के लिए जो हमारा ये कुंभ कहा जाता है, इसके कामों को हमने हाथ में लिया है। अंत में मेरे भाइयों बहनों में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, लगातार हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमर, प्रतापगढ़ इन सभी को साथ लेकर के हम चल रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या विकास के काम हो सकते हैं। लगातार हमारी इसमें हम 19 तारीख से यानी राजस्थान स्थापना दिवस से हमारा ग्राम पंचायत और नगर निकाय का हमारी नीति आयोग के माध्यम से हमारे एक रोड प्लान बनने वाला है। आगे हम किस तरह से काम करेंगे, हर गांव में का प्लानिंग होगा कि इस गांव में विकास की क्या आवश्यकता है, क्योंकि गांव का विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा।
इसी तरह नगर निकायों का विकास में क्या क्या आवश्यकता है उसका रोड मैप बनाया जाएगा और उस जिले में क्या क्या आवश्यकता है इसका रोड मैप बनाया जाएगा। हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिल सकता है, हमारी माता बहनों को रोजगार कैसे मिल सकता है, वो अपने घर का काम छोड़ करके किस रोजगार से जुड़ सकती हैं जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। आप देख रहे हैं, हमने कहा था सरकारी क्षेत्र में हम नौकरी देंगे, लगातार आपने देखा है हमने 1.25 लाख नियुक्ति पत्र पूरे राजस्थान के अंदर दिए हैं। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1,25,000 यानी 1.25 लाख का हमने कैलेंडर जारी किया है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप आइए, मेहनत करिए, पढ़िए। हमारी राजस्थान की सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो